और अब बात करेंगे कड़ाके की ठंड की। जी हां, मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते बढ़ी ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अगले 2 दिन बाद असर नजर आ रहा है। खंडवा, खरगोन, मऊगंज में कोल्ड डे अलर्ट, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया में कोल्ड डे अलर्ट, भिंड, मुरैना में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया। 28-29 जनवरी को बूंदाबांदी की भी आशंका व्यक्त की गई है। तो वही ग्वालियर में सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश में सबसे सर्द जिला रहा ग्वालियर। 31 जनवरी तक सताएगी कड़ाके की सर्दी। अभी आपको 31 जनवरी तक और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे की चादर से पूरा इलाका पट जाता है। मानिए कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती, बहुत मुश्किल होता है वाहन चलाना। यातायात पर इसका अच्छा खासा असर नजर आ रहा है। जो सुबह से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कहीं और जाने के लिए, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाहन खासतौर पर इसमें जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो घटनाएं बढ़ रही हैं। तो कड़ाके की सर्दी ग्वालियर में भी सितम जारी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे सुशील कौशिक ग्वालियर से। वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो सुशील, आपके पास आते हैं। कड़ाके की सर्द और सबसे खास बात कि 31 जनवरी तक, और हो सकता है कि उससे ज्यादा समय भी हो, और अभी ठंड का सामना करना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल यानी पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का असर अभी बरकरार है। और ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि 31 जनवरी तक लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। रात का तापमान अगर देखें तो 5 से 6 डिग्री के आसपास चल रहा है ग्वालियर चंबल अंचल में, जो सामान्य से करीब 4.5 से 5 डिग्री कम है। दिन का अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री के अंदर है। ये भी जो सामान्य है, सामान्य से करीब 4-5 डिग्री कम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं आ रही है, उन हवाओं के चलते उत्तर मध्य प्रदेश के ये ग्वालियर चंबल अंचल के इलाके में लगातार कड़ाके की सर्दी बरकरार है। और आने वाले दिनों में 31 जनवरी तक इस सर्दी से छुटकारा मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही। तो अभी भी स्वास्थ्य विभाग के जानकारों ने कहा है कि लोग बच्चे और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये जो बर्फीली हवाओं की सर्दी है ये बच्चे और बुजुर्गों के लिए हानिकारक है। वहीं कोहरे का असर भी लगातार बरकरार है पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, जिसके चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें करीब 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। 2 से 3 फ्लाइटें ग्वालियर से लेट हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो 31 जनवरी तक अब लोगों को परेशान करेगी। जी बिल्कुल सुशील, और सीधे रुक करेंगे वासु का भी। वासु, भोपाल के साथ साथ अन्य इलाकों की भी बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत ज्यादा ठंड है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जा रही है और इससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। और क्या क्या दिक्कतें इस ठंड के कारण? निश्चित तौर पर रीनू, जैसे अभी सुशील सूरत हाल बता रहे थे, ग्वालियर का बहुत ज्यादा फर्क भोपाल में भी नहीं है। यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी जो है पड़ रही है। सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। और अमूमन आसपास के इलाकों में और मध्य प्रदेश के कई सारे इलाकों में इसी तरीके का मौसम बना हुआ है। हालांकि देखिए, ग्वालियर में जिस तरह से कोहरे का प्रकोप है, ऐसी स्थिति भोपाल में नहीं है, जिससे लोगों ने जरूर थोड़ी सी राहत ली है। धूप जो है वो इस वक्त खिल आई है और आने वाले समय में धूप के चलते दिन में जो टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उत्तर की तरफ से जो सर्द हवाएं आ रही हैं वो लोगों को अभी परेशान करती रहेंगी। और इसी तरीके का मौसम आने वाले 2 से 3 दिनों तक, यानी कि आप यूं कहें कि जनवरी का पूरा महीना जो है वो कपकपाती हुई ठंड के बीच ही गुजरने वाला है। ऐसे में लोगों को थोड़ी सी सावधानियां रखने की जरूरत होगी। लेकिन फरवरी की शुरुआत से ही ठंड से राहत मिलने का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर जो अलग अलग सिस्टम्स अभी बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी को रोकने का काम करेंगे। जेट स्ट्रीम जो लगातार चल रहा था वो फिलहाल बंद हो चुका है। सर्द हवाएं जब तक आती रहेंगी, जब तक इस तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। बहरहाल थोड़ी सी मुसीबत लोगों के सामने है, पर ज्यादा दिन आप ठंड से परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 31 जनवरी है, जो कि